Hello guys, welcome to Cognitive Platform and now we'll discuss difference between some and any. ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे सम और एनी के बीच का डिफरेंस कि किन सेंटेंसेस में आप सम का यूज करोगे और किस में आप एनी का यूज करोगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सम और एनी एज एन एडजेक्टिव अगर किसी भी सेंटेंस में यूज होंगे, ठीक है, तो सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सम जो है वो अफर्मेटिव सेंस पे यूज किए जाते हैं, ना कि नेगेटिव के सेंस में। फिर उसके बाद क्या है, एनी इज यूज फॉर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। जब हम एनी यूज करेंगे तो एनी को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट की बात अगर की जाएगी तो एनी का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट की बात करेंगे अगर हम सेंटेंस में तो हम सम का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? मींस सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव, सम को हम अफर्मेटिव सेंस पे यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव एनी मनी आपने कभी नहीं सुना होगा, एनी मनी नहीं बोलेंगे। अब जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे होंगे, देन हम सम यूज करेंगे। ठीक है, देन क्या लिखा हुआ है, सम इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस while making रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, while making रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, while making रिक्वेस्ट। जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, या कोई मनी बोरो करेंगे, ठीक है, तो इस सेंस में हम क्या करेंगे, किसी भी सेंस में अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सम का यूज करेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि सम को अफर्मेटिव सेंस में हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे। अगर हम किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन से, ठीक है, देन क्या होगा, वहां पर आप सम यूज करोगे, ना कि एनी यूज करोगे, क्योंकि एनी का यूज मैंने आपको क्या बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, लेकिन जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एनी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, एनी यूज ना करके हम सम का यूज करेंगे। अब देखिए, नो एनी नॉट एनी आर रॉन्ग एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही बात है। नो एनी एंड नॉट एनी आर रॉन्ग एक्सप्रेशन। क्यों, कैसे मैंने ये कह दिया? देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है नो एनी, ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला ही हैज नो एनी मनी, तो ये गलत हो जाएगा गाइस। नो एनी नॉट एनी जो है ये रॉन्ग एक्सप्रेशंस हैं। तो आपको क्लियर हो गया, डिफरेंसेस क्लियर हुए, सम का यूज कैसे हम सेंटेंस में करेंगे और एनी का यूज कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसके थ्रू हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पर सम यूज होगा और यहाँ एनी यूज होगा। देखिए, अब इनके कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं। उसमें क्या लिखा है, आई हैव नो एनी मनी इन माई पॉकेट। नेक्स्ट क्या है, शी डिड नॉट गिव मी सम मैंगोज, देन कुड यू प्लीज गिव मी एनी मनी, देन शी हैज नॉट सम फ्रेंड्स। ठीक है, अब जैसे भी रूल्स मैंने आपको बताया कि सम जो है किसी भी सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंस में यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं देन हम सम का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट करते टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, देन हम क्या करेंगे, सम का ही यूज करेंगे, ना कि एनी का। लेकिन एनी का यूज मैंने क्या बताया कि नेगेटिव सेंस में यूज होगा, और देन मैंने बताया कि नॉट एनी नो एनी रॉन्ग एक्सप्रेशंस हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं, आई हैव नो एनी मनी, तो मैंने अभी आपको बताया था कि नो एनी क्या है, रॉन्ग एक्सप्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नो एनी गलत हो जाएगा, यहाँ पे एनी को हम हटा देंगे, बस नो हो जाएगा। ठीक है, देन शी डिड नॉट, नो गलत हो जाएगा, आप ये भी कर सकते हैं, आई हैवेंट एनी मनी इन माई पॉकेट, ये सही हो जाएगा। आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट, ये भी सही होगा, लेकिन नो एनी तो गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, आप यहाँ पे एनी को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, शी डिड नॉट गिव मी सम मैंगोज, क्या लिखा है, शी डिड नॉट गिव मी सम मैंगोज। मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव सेंस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा हम उसमें सम ना यूज करके क्या करेंगे, एनी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट गिव मी एनी मैंगोज, सम यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, कुड यू प्लीज गिव मी एनी मनी, कुड यू प्लीज, मैंने क्या बोला कि जब इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस होगा तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एनी। लेकिन यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट की बात की जा रही है ना, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम करेंगे क्या, कुड यू प्लीज गिव मी एनी मनी की जगह क्या होगा, सम मनी। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में। देखिए यहाँ पे क्या है, शी हैज नॉट सम फ्रेंड्स, शी हैज नॉट
सम फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर भी सम क्या हो जाएगा, रॉन्ग है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन पे लिख करके मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में क्या होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। अगर किसी भी सेंटेंस में सम की बात की जा रही है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, और अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे किसका, सम का, ना कि एनी का। लेकिन एनी किस सेंस में यूज होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा, नेगेटिव सेंस में यूज होगा, या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का यूज करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सम और एनी कैसे यूज होगा। कहीं पर भी नो एनी लिखा हुआ है, ऐसे एक्सप्रेशंस अगर आपको सेंटेंसेस में दिख रहे हैं, आप नो एनी बेटा, वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ओल्डर और एल्डर में डिफरेंस समझते हैं कि क्या कैसे हम किन सेंटेंसेस में ओल्डर को लिखेंगे और कैसे एल्डर को लिखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ। मैं सॉरी, ये तो कहाँ ही क्लियर हुआ आपको, मैं क्लियर कर रही हूँ इसे। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि ओल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डर, एल्डेस्ट किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज होंगे। ठीक है, हम कैसे सेंटेंसेस में एल्डर का यूज करेंगे और ऐसे कौन से सेंटेंसेस होंगे जिनमें हम ओल्डर का यूज करेंगे। तो ये आपको मैं क्लियर करती हूँ। सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स पढ़ते हैं। ओल्डर या ओल्डेस्ट, ठीक है, यूज्ड फॉर पर्सन्स नॉट ब्लड रिलेशंस। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए तो यूज हो सकता है, लेकिन ये ब्लड रिलेशंस के लिए यूज नहीं होगा। तो ब्लड रिलेशन के लिए क्या यूज होगा मैम, ब्लड रिलेशन के लिए आप एल्डर या एल्डेस्ट का यूज करेंगे। यूज इन द केस ऑफ ब्लड रिलेशन। तो आपको क्लियर हुआ कि जब हम ओल्डर या ओल्डेस्ट की बात करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो क्या होगा, ये किसी पर्सन को या थिंग, ठीक है, जब किसी पर्सन या थिंग की बात करेंगे लेकिन वो ब्लड रिलेशन को डिनोट नहीं करेगा। ठीक है, यानी उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होगा उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। जैसे मैं अपनी फ्रेंड की बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूँ तो उसका मेरे साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एल्डर का यूज ना करके हम ओल्डर का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, इट रिफर्स टू एज एंड टाइम। ये एज और टाइम को दोनों को रेफर करता है। इट रिफर्स टू, एस हो जाएगा यहाँ पे, इट रिफर्स टू एज ओनली, ये एज को ही रेफर करता है। ठीक है, इट रिफर्स टू एज ओनली, ये एज को रेफर करेगा। अब देखिए, इनसे रिलेटेड जब मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी करने के लिए, या फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगी, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो आपने बताया था उसमें कैसे सेंटेंसेस में हम ओल्डर का यूज करेंगे, कैसे एल्डर का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया, अब देखिए, ये जो 2 सेंटेंसेस मैंने लिखा है, इसमें कह रहे हैं माई सिस्टर इज ओल्डर टू मी। मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड रिलेशन की बात करेंगे। अगर सेंटेंस में हम ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन की, देन ओल्डर यूज होगा या एल्डर यूज होगा। तो ब्लड रिलेशन में हम एल्डर या एल्डेस्ट का यूज करेंगे, एल्डर या ELDER, एल्डर या एल्डेस्ट का यूज करेंगे। अब ब्लड रिलेशन की यहाँ बात कर रहे हैं ना, माई सिस्टर इज ओल्डर, तो क्या गाइज यहाँ पे ओल्डर सही है, ओल्डर सही है, आप बताइए। नहीं, ओल्डर बिल्कुल नहीं सही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्डर कर देंगे। माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। क्लियर हुआ आपको कि एल्डर का यूज हम ब्लड रिलेशन में करेंगे, ओल्डर का यूज हम क्या करेंगे, जब किसी सेंटेंस में हम ब्लड रिलेशन की बात ना कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो जिसका मेरे साथ ब्लड रिलेशन ना हो, ठीक है, या किसी थिंग की बात कर रहे हो, फिर हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड इज एल्डर देन आई। माई फ्रेंड इज एल्डर देन आई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ओल्डर का यूज कैसे करेंगे, अपनी फ्रेंड की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि मेरी फ्रेंड, तो क्या उसके साथ गाइस मेरा कोई ब्लड रिलेशन है। सेंटेंस को पढ़ के क्लियर हो रहा है ना कि उसके साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। जब ब्लड रिलेशन नहीं है तो क्या यहाँ पर हम एल्डर यूज कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ओल्डर, OLDER, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें मैंने, इससे पहले की जो इसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, देन मैंने क्लियर किया था आपको फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू का यूज कैसे हम सेंटेंसेस में करेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, तो आपको इसमें जो भी कंफ्यूजन है आप मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं होगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, पढ़ करके बैठना नहीं है आपको, इनसे रिलेटेड
जो एक्सरसाइजेस जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और जो मैं प्रैक्टिस सेशन दूंगी आपको, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, अपनी कॉपी पे जॉटेड डाउन करना है, फिर उनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपके माइंड पे अराइज हो रही हैं आप टीचर से क्वेश्चन करेंगे और करने के साथ साथ कोशिश करेंगे कि सारे के मतलब जितने रूल्स मैंने बताए हैं, जिन टॉपिक्स को मैंने बार बार रिपीट किया है, तो गाइज ऐसा नहीं है उसे मैं रिपीट कर रही हूँ कि बस मैं करती जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, आपको इन टॉपिक्स पे कोई स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन ये रूल क्या कह रहा है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को एडमिट नहीं करते हैं। तो कैसे, कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सीलेंट, कंप्लीट, देन एंटायर, एब्सोल्यूट, सुप्रीम, और भी ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स होंगे जिनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बनाएंगे। तो ये कैसे आप समझोगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे क्रैम करने से ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि आप बुक की रीडिंग करो, ठीक है, और फिर आप उसे ट्रांसलेट करके, मेरे अकॉर्डिंग आप हिंदी में ट्रांसलेट करो या इंग्लिश में ही समझो। इंग्लिश में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो देन ये तो आपकी कंफ्यूजन कभी होगी ही नहीं। तो आप कैसे समझेंगे? जैसे क्या लिखा है एक सेंटेंस में, आई हैव नेवर सीन मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। मैंने आई हैव नेवर सीन मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। अब आप इसे या तो हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ सकते हो या फिर आप इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड करिए। देखिए मोर कंप्लीट क्या होता है, मोर कंप्लीट जैसी कोई चीज आपने सुनी नहीं होगी। तो ये मैंने कुछ एडजेक्टिव्स लिख दिए हैं, आप इन्हें चाहें तो क्रैम भी कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट लिखा हुआ है ना, इसका भी आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाओगे। तो मोर कंप्लीट लिखा है तो मोर कंप्लीट क्या होगा, मोर हम रिमूव कर देंगे सेंटेंस से। तो क्लियर हुआ, मोर रिमूव करेंगे हम सेंटेंस से और ये क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हैप्पीनेस इज चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। देखिए अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया चीफ, इसका हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे। तो अब चीफ है तो चीफ और चीफेस्ट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीफेस्ट रॉन्ग होगा, हम चीफ लिखेंगे। हैप्पीनेस इज चीफ एम ऑफ मैनकाइंड। तो क्लियर हुआ आपको किस तरीके से, ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स होंगे जिनका हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे, ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे और किन्हें हम काउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डे बाय डे बताया है कि कैसे आप समझेंगे, किस तरीके से मैंने आपको एक एग्जाम्पल्स भी क्लियर दे करके क्लियर किया है। और ये करना क्या है, आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपका एडजेक्टिव के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब हम लोग इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे।